विदेश में मोदी जी साफ हवा में मजे ले रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, कभी जॉर्डन से तो कभी इथियोपिया से तो कभी ओमान से। लेकिन देश में उनका दम घुटता है क्योंकि देश की आबो हवा ही इतनी जहरीली हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों से लेकर समतल इलाकों तक दिल्ली और देश पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में है। आज बच्चे, बुजुर्ग और युवा हर कोई एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की कतारें लंबी होती जा रही हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी सरकार इस पर कुछ भी बोली हो। और वैसे भी बोलेंगे तब ना जब देश में रहेंगे। 18 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार कुछ कहती भी कहां है, उनके पास जवाब तो है नहीं। तो दोस्तों, सरकार मामले पर कोई भी जुमला देती उससे पहले ही किसी अन्य मामले को लेकर सत्र को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष सत्र की शुरुआत से ही प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार अटका देती थी। फिर राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार को जमकर लताड़ा, तब जाकर अब चर्चा हुई मामले पर, लेकिन पूरी नहीं। देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से नदारद रहे। जब देश अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है, तब प्रधानमंत्री एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, जो उनकी प्राथमिकता और जनता के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, इस चर्चा की नींव विपक्ष के नेता राहुल गांधी की दृढ़ता ने रखी थी। जहां सरकार वंदे मातरम जैसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक विषयों पर बहस कराकर सदन का कीमती समय और जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर रही थी, वहीं राहुल गांधी लगातार प्रदूषण के मुद्दे पर अड़े रहे। उन्होंने बार बार चेताया कि यह केवल पर्यावरण का मसला नहीं है, बल्कि देश के भविष्य यानी बच्चों की सेहत का सवाल है। राहुल गांधी की मांग थी कि प्रदूषण से निपटने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाए, न कि केवल कागजी घोषणाएं हों। उनकी इसी दूरदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही का नतीजा था कि आखिरकार सरकार को इस साइलेंट किलर पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन देश की विडंबना तो देखिए कि जैसे ही संसद में प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का समय आया, प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर रवाना हो गए। सवाल उठता है कि क्या देश की जनता की जान से ज्यादा जरूरी विदेश यात्राएं हैं? जब राजधानी के लोग धुएं में घुट रहे थे, देश के लोग भी घुट रहे हैं, तब प्रधानमंत्री का सदन में मौजूद होकर जवाब देना एक नैतिक जिम्मेदारी थी। अक्सर देखा गया है कि जब भी सरकार के पास बुनियादी सवालों के जवाब नहीं होते हैं, तब बड़े दौरों का सहारा लेकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। यह पलायन नहीं तो और क्या है कि देश की जनता समाधान चाहती थी, लेकिन साहेब को विदेश घूमना ज्यादा रास आया। दोस्तों, मोदी सरकार के कारनामे बताते हैं कि उनकी प्राथमिकता में आम आदमी की सेहत कभी थी ही नहीं। विज्ञापन वाली सरकार जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम करने में विफल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार को केवल अपनी छवि चमकाने की चिंता है, जबकि जनता को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। साफ हवा लेना सबका अधिकार है, लेकिन यह अधिकार भी अब केवल कागजों तक सीमित रह गया है। संसद में चर्चा होना एक सकारात्मक कदम है, जिसका पूरा श्रेय राहुल गांधी के संघर्ष को जाता है। लेकिन बिना प्रधानमंत्री की भागीदारी और इच्छा शक्ति के क्या यह चर्चा किसी समाधान तक पहुंच सकता है? क्या पूरी चर्चा भी होगी? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण की दुहाई देने वाले मोदी जी अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच रद्द होना हो या बच्चों के फेफड़ों का खराब होना, ये सब एक ही नाकामी की कहानी बयां करते हैं। अब समय आ गया है कि जनता सवाल पूछे कि क्या उन्हें केवल चुनावी रैलियों और विदेशी दौरों के लिए प्रधानमंत्री चुना गया है, या फिर अपनी बुनियादी सुरक्षा के लिए भी उन्हें चुना है।